बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, सेकेंड ईयर क्लास, जैसे कि हमने जो है वो अपने फर्स्ट 6 लेसन्स कंप्लीट किए हैं टेक्स्ट और टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ, और सिनोनिम्स ऑब्जेक्टिव पार्ट उसका किया है। मैंने आपसे ये कहा था कि हम जनरल ऐसे भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, या फिर मे बी उसके लिए जो है वो आपकी क्लास प्रेजेंस ज़्यादा असेंशियल है, तो इस वजह से इसको हम डिले कर रहे हैं ना। वो जब आप इंशाल्लाह जो है वो सितंबर से आपके कॉलेज ओपन होने के बाद हम क्लास में ही एसेस करेंगे, क्योंकि उसमें आउटलाइंस वगैरह बनानी होती है, और फिर आपका जो है वो फीडबैक भी चाहिए, आपसे सुनना भी है कि आप वो ऐसे करके आते भी हैं नहीं। इस वजह से इसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं ना। तब तक हम अपनी टेक्स्ट को ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, 7th लेसन है माय फाइनेंशियल करियर। जैसे कि 6th लेसन जो आपने लास्ट में पढ़ा था वो भी ह्यूमरस था, फ़नी था। उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है वो एक आदमी डिस्कवर करता है कि उसे कितनी ज़्यादा डिजीज़ का वो शिकार है, और ये उसकी एक इंडिविजुअल रिसर्च है, किसी एक जो है बुकिश नॉलेज है, किताब से पढ़ने के बाद जो है वो सारे सिम्टम्स उसे लगता है कि मेरे अंदर मौजूद हैं, और कैसे वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करता है। लेकिन उसकी द वेरी लास्ट लाइन जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो मे बी द प्रोवर्ब है, या फिर वो बड़ी एक सीजनड सी बात उसने शेयर की थी। यहाँ पे एक राइटर जो है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे वो हेजिटेट फील करता है किसी बैंक में जाते हुए, उसे एक अकाउंट खुलवाना है, और आप देखिएगा कि वो कितने पैसों के लिए कितना जो है वरी हो रहा होता है। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, जब मैं एक बैंक में गया, आई गेट रेटल्ड, मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ, परेशान हो गया। रेटल्ड हो जाता है बुखला जाना, अपसेट हो जाना, यानी व्हेन यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, जब आप कॉन्फिडेंट ना रहें, कॉन्फिडेंट का लूज़ हो जाना, आप नर्वस जो है वो अपनी नर्वसनेस को शो करवा रहे हों। द क्लर्क्स रेटल मी, और वो कहते हैं कि मुझे भला कौन सी चीज़ परेशान करती है। व्हेन आई सा क्लर्क, यानी जब भी मैं किसी क्लर्क या किसी क्लरिकल स्टाफ को देखता हूँ तो आई गेट नर्वस। सेम इज़ द केस कि मैं जब भी कहीं पे भी किसी ऐसे एक आदमी को फेस करूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। द विकेट्स रेटल मी, और जो विकेट्स हैं वो जो छोटे छोटे से, अगर आप कभी किसी बैंक में जाएं तो जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बैठे होते हैं, और उनके आगे शीशे की पूरी एक दीवार खड़ी की जाती है, तो उसके अंदर छोटे छोटे से जो है वो सुराख रखे जाते हैं ना कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो विकेट्स हैं कि वो जो छोटा सा वो एक विंडो टाइप जो है वो उसको बनाया गया है। तो कहता है द विकेट्स रेटल मी, तो वो विकेट, वो जो छोटी सी एंट्री है, वो जो थोड़े से होल हैं, वो भी मुझे परेशान करते हैं। द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी, और रकम को देखना, कि जब भी मैं पैसों को देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। एवरीथिंग रेटल्स मी, हर एक चीज़ मुझे परेशान करती है, यानी मीन्स कि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो एक कंफ्यूज्ड किस्म की पर्सनालिटी है, तो हर एक चीज़ से वो इस वक्त वो थोड़ा सा अपने होशो हवास में नहीं है, थोड़ा सा बुखलाया हुआ है, परेशान है, अपसेट है सारी सिचुएशन से। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेस होल्ड, वो लम्हा जब मैंने क्रॉस किया। व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई स्टेप इन, जब मैं दाखिल हुआ उसमें। द थ्रेस होल्ड होती है आपकी आउटर और जो इनर है उसके दरमियान का जो है, यानी बाहर और अंदर के दरमियान वाली जो रास्ता है, जो दहलीज़ है, उसको थ्रेस होल्ड कहा जाता है। डोर सिल कह सकते हैं या डोर स्टेप कहा जाता है। ऑफ अ बैंक, जब मैं किसी बैंक के दहलीज़ को पार किया, मैंने वो लम्हा जब मैंने बैंक की दहलीज़ को पार किया। एंड अटैम्प्ट, और मैंने कोशिश की, टू ट्रांजेक्ट बिज़नेस देयर, कि मैं वहाँ पे जो है वो अपना काम वो करूँ जो मैं करने आया हूँ। बिज़नेस इनफैक्ट कारोबार होता है, लेकिन यहाँ पे उसका जो वो वर्क है, जो टास्क वो लेके आया है यहाँ पे करने के लिए, उसको परफॉर्म करूँ। आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं बिल्कुल जो है गैर ज़िम्मेदार किस्म का जो है वो अहमक, एक फूल लगता हूँ।
यहाँ तक क्लियर है कि वो एक बैंक में एंटर होता है एंड ही इज़ नर्वस, और वो हर एक चीज़ को देख के जो है वो अपसेट हो रहा है, उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, यानी इस वक्त वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और वो कहता है कि जब भी मैं कभी किसी बैंक की दहलीज़ को जो है वो पार करता हूँ और अपने किसी टास्क को लेके यहाँ पे आता हूँ, यानी कोई भी काम अगर मैं किसी बैंक में करने के लिए आता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता हूँ जैसे कि मैं कोई इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म का इडियट हूँ, यानी मेरा बिहेवियर या मेरा कंडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट हो जाता है बाय अ बैंक, कि वहाँ पे पहुँच के जो है वो मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता कि मे बी ही इज़ अ सीजन्ड मैन और अ सीरियस पर्सन, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके जो है वो उसके बिहेवियर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, आई न्यू दिस, मैं जानता था इसको बिफोर हैंड, पहले से ही, बट लेकिन माई सैलरी हैड बीन रेज्ड, मैं अपनी इस आदत को, अपने इस बिहेवियर से मैं ऑलरेडी फेमिलियर हूँ, मुझे पता है कि मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ ऐसे किसी एनवायरनमेंट में जाके, बट लेकिन माई सैलरी हैड बीन रेज्ड, मेरी जो सैलरी है, जो मेरी इनकम है, जो मेरे मंथली ड्यूज़ हैं, जो मैं रिसीव करता हूँ अपनी पे, हैड बीन रेज्ड, उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुई है, वो रेस बढ़ा दी गई है, इंक्रीज़ कर दी गई है टू $50 आ मंथ, $50 एक माह में। एंड आई फेल्ट दैट, और मैंने ये महसूस किया, द बैंक पास द ओनली प्लेस फॉर इट, कि जो मेरी पे के अंदर ये जो इजाफ़ा हुआ है उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि इस रकम को सेव करने का या इस रकम को जो है वो महफूज करने का जो एक वाहिद प्लेस है वो कोई बैंक ही है। सो आई शैम्बल्ड इन, इसलिए मैं शैम्बल्ड इन करना। अच्छा, ये सम टाइम आप ये देखते हैं अपने स्टूडेंट्स में भी, हम लोग ये देखते हैं ना कि कुछ लोगों को आदत होती है पाँव घसीट के चलने की, शफलिंग करते हुए ना, शफल करते हैं पाँव को ऐसे घसीट के चलना, तो शैम्बल करना भी होता है जब आप बिल्कुल वॉक स्लोली एंड ऑकवर्डली, जब आप बड़े आस्तगी से भी चल रहे हों और बड़े ऑकवर्ड वे में चल रहे हों ना, कॉन्फिडेंट भी ना हो, तो शफल करते हुए वो चल रहा था। एंड लुक्ड, और दिखाई दिया, टिमिडली राउंड एट द क्लर्क्स, और मैंने देखा, टिमिड होता है जो बहुत कॉवर्ड हो, बुज़दिल होना, कॉन्फिडेंट नहीं है, ब्रेव ना हो, राउंड एट द क्लर्क्स, और मैंने बड़ी ही जो है वो बुज़दिलाना निगाह डाली जो इर्द गिर्द जो क्लर्क बैठे हुए थे उन पे। आई हैव एन आइडिया दैट, और मुझे ये पता था, मुझे ये ख्याल था, यानी मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, एक ऐसा इंसान जिसको कोई अपना अकाउंट खुलवाना हो किसी भी बैंक में, मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, तो उसको सबसे पहले जो है वो किससे कंसल्ट करना होगा, किससे मशवरा करना होगा, मैनेजर के साथ। यानी मुझे इस बात का पहले से ही आइडिया था कि अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं और आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको जो है वो कंसल्ट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है मैनेजर के साथ। आई वेंट अप टू अ विकेट, और मैं चला गया एक खिड़की में, वो जो एक एंट्री थी, एक जो छोटा सा दरवाज़ा था, मार्क्ड, किस खिड़की पे गया जहाँ पे ये मार्क था, ये इंडिकेट किया गया था, ये वाज़िया किया गया था, ये लिखा हुआ था अकाउंटेंट। जैसे बहुत सारे जो हैं वो एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं तो उनको जो है वो उनके मे बी उनके ओहदों के हिसाब से जो है वो उनको वाज़े किया जाता है कि ये अकाउंटेंट है या ये क्लर्क है, यानी ये किस जो है वो पर्टिकुलर एरिया को डील कर रहा है वो बंदा, तो उसको वो मेंशन किया जाता है वहाँ पे। तो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैं एक विकेट के पास गया और वहाँ पे मार्क था कि ये अकाउंटेंट की है, कि अकाउंटेंट यहाँ पे बैठता है, ये उसकी सीट है। दी अकाउंटेंट वॉज अ टॉल, और अकाउंटेंट जो था वो एक लंबा, कूल, सर्द महर सा, रूखा सा, थोड़ा सा रूड सा डेवल था। अच्छा, डेवल जो है वो शैतान को कहा जाता है अमूमन, लेकिन जब आप किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो वो डेवल जो बड़ा रूड, जो अक्खड़ मिजाज हो, जिसके जो है वो तरीक़ेकार थोड़े से ब्रूट हों, जिसका बिहेवियर थोड़ा रफ़ हो, तो उसके लिए भी डेवल का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उसने अकाउंटेंट के लिए कहा है कि वो एक टॉल था, एक लेकिन रूखे फूके मिजाज वाला इंसान था। द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी। अच्छा, बिल्कुल हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि इसको जैसे वो पहले पैराग्राफ में हमने देखा ना कि इसने रेटल का वर्ड जो है वो 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल किया है।
तो कैसे वो नर्वस है, यानी उसकी आप मेंटल स्टेट चेक करें कि हर एक चीज़ से जो है वो अपसेट हो रहा है, हर एक चीज़ जो है वो उसको परेशान कर रही है, हर एक चीज़ से वो ट्रबल्ड है वो बंदा जो है वो, यानी वो कितनी उसकी स्टेट ऑफ माइंड कितनी इम्बैलेंस है इस वक्त जो है वो। और वो कहते हैं द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी, कि इस जो है वो जैसे ही मैंने उस अकाउंटेंट के पास किया और उसको देखा मैंने, तो इस चीज़ ने भी मुझे जो है वो परेशान कर दिया। माई वॉइस वाज स्पल्क्रल, और कैसे जो है वो मेरी आवाज़ कितनी ग्लूमी थी, कितनी सैड थी व्हेन आई टॉक टू दैट मैन। यानी वो कितना वो नर्वस है और कितना वो ओवर पावर्ड हो गया है उस सारे एटमॉस्फियर से, कि वो उससे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उनके सामने अपनी बात को जो है वो पेश कर सके, उसके सामने अपनी बात को प्रेजेंट कर सके, अपनी बात करने के भी काबिल नहीं रहा। हर एक चीज़ जो है वो उसको मज़ीद उसका कॉन्फिडेंस जो है वो छीन रही है उससे। कैन आई सी द मैनेजर, और वो अकाउंटेंट के पास जाके जो है वो उससे पूछता है कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, एंड एडिड, और इजाफा किया, और मैंने बात में मज़ीद जो है वो ऐड किया, सोलमनली, बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़े ही सीरियस वे में, अलोन, अकेले। यानी कैन आई सी द मैनेजर अलोन, क्या मैं मैनेजर से अकेले में मिल सकता हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई आई सेड अलोन, कि मैंने अलोन क्यों कहा। यानी उसके अपना ही जो मैनर्स हैं, उसका अपना जो कंडक्ट है वो उसको ज़्यादा ही मशकूक, उसको ज़्यादा डाउटेड करता जा रहा है ना, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जैसे उसने अलोन का वर्ड यूज़ किया कि मुझे मैनेजर से अकेले में मिलना है, ये चीज़ ज़्यादा मिस्टीरियस करती है, ये चीज़ खुद जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज करती है कि पता नहीं कि वो कौन सा इंसान है, उसके पास कौन सा सीक्रेट है, कि वो कौन सा कोई बिजनेसमैन है या कोई बहुत बड़ा ऑनर है कि वो बड़े ही सीक्रेटली बात करना चाहता है मैनेजर से। सर्टनली, श्योरली, यकीनी तौर पे, सेट द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा, एंड फेच्ड हिम, और मुझे ले गया, यानी मुझे उसके अकाउंटेंट के पास ले आया। द मैनेजर के पास ले आया वो अकाउंटेंट। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, और मैनेजर जो था वो एक बड़ा ही सीरियस किस्म का पुरस्कून सा कोई इंसान था। अच्छा, ग्रेव कहते हैं कब्र को, अगर जब ये नाउन हो, और अगर इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाए तो इसका होता है कि बहुत सीरियस होना आपका। तो ग्रेव था वो, और बड़ा ही सीरियस किस्म का इंसान था। आई हेल्ड माई $56, और मैंने अपने वो जो 55 जो डॉलर्स थे मैंने उनको पकड़े रखा। क्लच का वर्ड हमने पिछली में भी जो है वो पढ़ा है। क्लच करना क्या होता है, टाइटली ग्रिप करना, किसी चीज़ को बहुत सख्ती से जो है वो पकड़ना, जब आपकी ग्रिप बड़ी फर्म हो किसी चीज़ पे। इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट, यानी मैंने वो अपनी जो रकम जो थी, जो मेरे $56 थे, सिर्फ जो $56 थे उसके पास, जिनको वो यहाँ पे सेव करवाने के लिए आया था, जिसके लिए वो अकाउंट एक नया खुलवाना चाहता है। तो कहते हैं कि कैसे मैंने कितनी मजबूती के साथ उनको क्रम्पल करना होता है, बिल्कुल फोल्ड करके, तोड़ मोड़ के जो है वो उनको बॉल की शक्ल में बना के इन माई पॉकेट, अपनी जेब में डाला हुआ था। आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं। आई सेड, मैंने कहा, गॉड नोज़, खुदा जानता है, आई डिडंट डाउट इट, कि मुझे इस बात पे कोई शक नहीं था कि वही बंदा मैनेजर है, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन कर दिया कि आप ही मैनेजर हैं। यानी इससे आप आइडिया करें कि वो कितना, उसको बिल्कुल भी जो है वो सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या एक्ट कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है, क्या बात कर रहा है। यानी बिल्कुल वो अनकंट्रोल्ड किस्म का इंसान है, ऑटोमेटिकली या उससे वो सब कुछ हो रहा है उस बंदे से। और वो आते ही उससे पूछते हैं कि आप मैनेजर हैं, और आगे वो मेंशन भी कर देते, एक्सप्लेन करता है कि मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं था, बट इवन देन आई आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या आप मैनेजर हैं। येस, हाँ, ही सेड, वो बोला, हाँ मैं ही मैनेजर हूँ। मैनेजर ने उसको जवाब दिया आगे से। कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अलोन, अकेले। फिर अलोन का वर्ड यूज़ करके ख़ुद को ज़्यादा मिस्टीरियस बना रहा है वो, क्या मैं आपसे अकेले में मिल सकता हूँ। आई डिडेंट वांट टू से अलोन अगेन, मैं अलोन का वर्ड दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बट लेकिन विदाउट इट, इसके बगैर, द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, इसके बगैर जो सारी बात थी वो बिल्कुल क्लियर हो रही थी। यानी इसको इस्तेमाल किए बगैर भी हर एक चीज़ वाज़िया थी। मैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ख़ुद पे इतना कंट्रोल नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली लफ्ज़ जो है वो मेरे मुंह से निकल रहे थे।
तो अलोन दोबारा जो है वो मेरे मुंह से निकल गया, क्या मैं आपसे अकेले में मिल सकता हूँ? द मैनेजर लुक्ड एट मी, और जब उसने ये बात की कि मुझे आपसे अकेले में मिलना है, तो मैनेजर ने उसकी तरफ देखा। इन सम अलार्म, किस अलार्म होता है कि कुछ जो है वो जब कोई ख़तरे वाली सिचुएशन हो, अलार्म बजते हैं ना, तो वो अलार्म तशवीश वाली वरी जब कोई थिंग हो, तो कहते हैं कि उसने मुझे थोड़ा सा फ़िक्र वाले अंदाज में, थोड़ा सा कंसर्न हो के उसने मेरी तरफ देखा। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया दैट के आई हैड एन awful सीक्रेट। जब मैंने उसे ये कहा कि मुझे आपसे अकेले में मिलना है, तो मेरी इस बात ने मुझे थोड़ा सा जो है वो मिस्टीरियस बना दिया, और उसे लगा कि शायद मेरे पास कोई बहुत अहम कोई राज छुपा है जो मैं उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टू रिवील, यानी मेरे पास कोई राज है, बड़ा कोई ड्रेडफुल किस्म का, कोई टेरिबल कोई थिंग है जो मैं उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके साथ रिवील करना चाहता हूँ, डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। कम इन हियर, आप यहाँ आइए, ही सेड, उसने कहा। एंड लेट द वे, और ये रास्ता ले गया हमें टू अ प्राइवेट रूम, बिल्कुल एक अलग उसके एक ज़ाती कमरे की तरफ ले गया। ही टर्न्ड द की इन द लॉक, और उसने लॉक के अंदर की भी घुमा दी, यानी बिल्कुल लॉक होके उसे प्रॉपर एक आइसोलेशन प्रोवाइड की, सो दैट ही मे शेयर वट एवर ही वांट्स टू शेयर, कि उसने पूरा एक एटमॉस्फेयर उसके लिए क्रिएट किया। उसे भी थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर भी थोड़ी सी क्यूरोसिटी आनी शुरू हो गई कि पता नहीं ये मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहता है, कौन सी अहम बात है कि वो मेरे साथ शेयर करना चाहता है। तो बिल्कुल उसको अपने एक ज़ाती कमरे में अलहदा जगह पे लेके गया, और फिर उस कमरे को लॉक भी कर दिया। वो कमरे में सिर्फ वो 2 लोग हैं। वी आर सेफ़, हम यहाँ पे बिल्कुल महफूज हैं। फ्राम इंटरप्शन, किससे महफूज हैं? किसी भी किस्म की मुदाखलत से, किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस से। इंटरप्ट करना होता है किसी को मुदाखलत करना, किसी के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस किसी के लिए क्रिएट करना। ही सेड, उसने कहा, सिट डाउन, बैठ जाइए। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए। एंड लुक्ड, और देखा, एट ईच अदर, एक दूसरे को देखा। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, अब मेरे पास बोलने के लिए आवाज़ नहीं थी। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बात कर सकूं। यू आर वन ऑफ पिनकर्टन्स मैन, अब जो है वो उसने गेस किया कि मे बी आप जो है वो किसी बहुत बड़े, पिनकर्टन्स जो था वो एक सुराग रसां था, एक डिटेक्टर था, और जिसने जो है वो इब्राहिम लिंकन कत्ल की जो साजिश थी उसको भी बेनकाब किया था, और भी जो चोरी हुई थी अमेरिका में उसका भी जो है वो सुराग लगाया था। तो उसने गेस किया कि मे बी आप उसकी गैंग से हैं या उसके कोई आदमी हैं। आई प्रिज्यूम, मेरा ये ख्याल है। यानी मैनेजर जब वो इतनी सीक्रेटली से बात करता है और उसे ये कहता है कि मुझे आपसे बिल्कुल अकेले में मिलना है, तो मैनेजर गेस करता है कि मे बी वो किसी बहुत बड़ी किसी गैंग का आदमी है और उसे कोई राज जो है कोई सीक्रेट शेयर करना है मेरे साथ। ही सेड, तो वो उससे पूछ लेता है कि आप पिनकर्टन्स के आदमी हैं और आप मेरे साथ जो है वो कोई राज शेयर करना चाहते हैं। ही हैड गैदर्ड फ्राम माई मिस्टीरियस मैनर, और उसने ये कैसे गैस किया, उसने ये गैदर किया, ये अंदाज़ा लगाया, ये ज्यूम कर लिया, ये सपोज किया, मेरे जो पुरस्कार जो तरीक़ेकार थे, वो जो मेरे मिस्टीरियस थे या जो मेरे सीक्रेट वेज थे उन थे। दैट के आई वॉज आ डिटेक्टिव, कि मैं कोई स्पाई हूँ, कोई जासूस हूँ, कोई सुराग रसा हूँ। आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट ही वॉज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहा है। एंड इट मेड मी वर्स, और इससे मैं ज़्यादा परेशान हुआ, इससे मेरी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब होगी, मैं ज़्यादा अपसेट तो पहले ही है, लेकिन जब उसने मैनेजर ने उसके बारे में अजम्पशन ऐसे क्रिएट की कि वो शायद कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसके पास कोई बहुत बड़ा राज है, तो इस चीज़ ने उसको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर दिया। नो, नॉट फ्राम पिनकर्टन्स, नहीं मैं पिनकर्टन्स से नहीं हूँ। आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू इम्प्लाई दैट, यानी ये तासर देते हुए, इस तरह से जो है वो बात को इस तरह से जो है वो मैंने इस चीज़ को इंडिकेट किया, इस तरह से तजवीज़ किया। दैट के आई केम, मैं आया हूँ, फ्राम अ राइवल एजेंसी, किसी दुश्मन की, किसी ओपोनेंट की, किसी मुखालफ की पार्टी से। यानी मैंने इस तरह से उसको ऐसे वायलेंट वे में या ऑल ऑफ अ सडन इस तरह से इनकार किया कि नहीं मैं पिनकर्टन से नहीं हूँ, और उसे ऐसा में भी लगा होगा कि शायद मैं किसी मुखालफ, किसी दुश्मन की किसी पार्टी से जो है वो आया हूँ। टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई बताने के लिए, अगर मैं सच्ची बात आपसे करूं, आई वेंट ऑन, मैंने बात जारी रखी, एज इफ़, गोया कि आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, यानी जैसे मुझे उकसाया गया है
मुझे जो है वो शय दी गई है, मुझे इंसाइट किया गया है, जैसे मुझे मोटिवेट किया गया है कि मैं इसके बारे में मज़ीद झूठ बोलूँ। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, मैं बिल्कुल भी जो है वो कोई सुराग रस्सा नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मुझे एक अकाउंट जो है वो यहाँ पे खुलवाना है आपके इस बैंक में। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, और मेरा ये इरादा है, मेरा ये इंटेंशन है कि मेरा ये प्लान है कि मैं यहाँ पे अपनी सारी रकम जो है वो इसी बैंक में जमा करवाऊँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, ये मेरी ये बात सुन के मैनेजर थोड़ा सा काम हुआ, उसे थोड़ा सा सुकून मिला, इत्मीनान हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, बट लेकिन स्टिल सीरियस, अभी भी वो सीरियस था, क्योंकि दिन में हज़ारों लोग जो है वो अकाउंट खुलवाने के लिए आते हैं और उसमें मैनेजर का इस तरह से जो है वो रोल नहीं होता। वहाँ पे और बहुत सारे लोग होते हैं जो डील करते हैं आपके अकाउंट खुलवाने में, आपको हेल्प आउट करते हैं। तो इसने चूँकि स्पेसिफ़िकली ये कहा है कि मुझे मैनेजर से अकेले में मिलना है, तो ये चीज़ थोड़ा सा उसको डाउटेड करती है कि शायद उसके पास कोई बहुत ह्यूज अमाउंट है कि वो मैनेजर से मिलके और उससे बात करके जो है वो यहाँ पे करवाना चाहता है। तो इसलिए मैनेजर अभी भी थोड़ा सा सीरियस है कि पता नहीं अब वो उसके पास कितनी अमाउंट है वो जो यहाँ पे सबमिट करवाने के लिए आया है। ही कंक्लूडेड नाउ दैट, अब उसने ये ऐसे नतीजा निकाला दैट कि आई वॉज अ सन ऑफ बैरन जुट्स चाइल्ड, कि मैं शायद किसी नवाब का बेटा हूँ। आर आई यंग गोल्ड, या मैं कोई अमेरिकी कोई नया बहुत बड़ा सरमायादार हूँ। अ लार्ज अकाउंट, कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना है आपने। आई सपोज, मेरा ये ख्याल है, ही सेड, उसने कहा। यानी जब मैंने उसकी ये बात क्लियर की कि मुझे जस्ट सिर्फ एक अकाउंट खुलवाना है और यानी एज सच और कोई जो मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है या और कोई मैं बात यहाँ पे करने के लिए नहीं आया हूँ, तो मैनेजर को लगा कि शायद मैं किसी बहुत बड़े सरदार या किसी नवाब का बेटा हूँ जिसके पास बहुत ज़्यादा रकम है और मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ। तो वो खुद ही, लार्ज अकाउंट, आई सपोज, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत बड़ा कोई अकाउंट खुलवाना है, सेड, उसने कहा। फेयरली लार्ज, यानी खासा बड़ा खुलवाना है। आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी की, बहुत ही स्लो जो है वो मैं बोला, उससे बात की। आई प्रपोज, मेरा ये इरादा है, मेरा ये ख्याल है, टू डिपॉजिट $56 नाउ, अभी जो है मैं यहाँ पे इस अकाउंट को खुलवा के अपने $56 को डिपॉजिट करवाऊँ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और फिर हर महीने बाकायदगी से इसमें $50 जो है वो जमा करवाता रहूँ। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, मेरी जब उसने ये बात सुनी कि मैं सिर्फ $56 जमा करवाने के लिए मैंने एक अकाउंट खुलवाना है और इसके लिए मैं स्पेशली जो है वो मैनेजर से मैंने टाइम लिया है, उससे मैं जो है वो बिल्कुल अकेले में बात करना चाहता था, तो इस चीज़ ने मैनेजर को थोड़ा सा जो है वो गुस्सा दिला दिया। वो थोड़ा सा फ्यूरियस हुआ इस बात को सुन के। वो उठा और उसने दरवाज़ा खोला। ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मॉन्टगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड। मिस्टर मॉन्टगोमरी, ही सेड, उसने कहा अनकाइंडली लाउड। काइंड होता है थोड़ा सा मेहरबान होना, जब आप थोड़े से स्वीट हों, आपका बिहेवियर माइल्ड हो, और अनकाइंडली होता है बड़ी रफ़ टोन में बात करना। दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, इस जो है वो नौजवान को अपना एक अकाउंट खुलवाना है। ही विल डिपॉजिट $56 और वो जो है वो $55 इसमें सबमिट करवाएगा। गुड मॉर्निंग, और उसके साथ ही जो है वो मुझे उसने गुड मॉर्निंग यानी अल्लाह हाफिज़ कह के वहाँ से निकालने के लिए कहा। आई रोज़, में उठा। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन, एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था। एट द साइड ऑफ द प्राइवेट डोर, ये जो उसका एक ज़ाती जो कमरा था इसके साथ, इसके पहलू में। गुड मॉर्निंग, मैंने भी उसे सुबह बखैर कही। आई सेड, मैंने कहा। एंड स्टेप्ड, और मैं चला गया इनटू द सेफ, तिजोरी वाले उस कमरे में। कम आउट, बाहर आओ, सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने थोड़े गुस्से से रूखे से अंदाज में कहा। एंड शोड मी दी अदर वे, और उसने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया कि आपने यहाँ से बाहर जाना है। आई वेंट अप टू दी अकाउंटेंट्स विकेट, मैं फिर दोबारा से जो है वो अकाउंटेंट की उस जो है वो जो उसकी खिड़की पे गया। एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी, पोकिंग करना होता है घुसेड़ना किसी चीज़ को, और मैंने एंटर की या मैंने थ्रस्ट कर दी, पुश कर दी अपनी बॉल ऑफ मनी, वो जो पैसे उसने जिसकी बॉल बना के जो है वो उसने रखा हुआ था ऐसे क्रम्बल्ड फॉर्म में, मैंने उसको जो है वो उसको दिया। एट हिम विद अ क्विक, कैसे दिया, बड़ी ही तेज़ी के साथ, कन्वल्सिव मूवमेंट, यानी बिल्कुल सडन मूवमेंट के साथ, यानी कोई और ना देखे, अचानक से निकाले और उसको पकड़ा दिए। एज इफ़ गोया के आई वर डूइंग अ कंजरिंग ट्रिक,
यानी ये काम मैंने इस अंदाज से किया गोया कि मैं कोई जादू कर रहा हूँ। कंजर करना होता है मैजिकल कुछ करना जो है वो, जादू का कोई करतब जो है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, जस्ट सी द अंडरलाइंड वर्ड्स। फर्स्ट है रैटल्ड, नर्वस होना, परेशान होना। थ्रेशोल्ड होती है डोरसिल, उसकी ट्रांजेक्ट करना, परफॉर्म करना कोई ड्यूटी, रेज इंक्रीज़ करना। शैम्बल्ड, शफलिंग करना। ऑकवर्ड वॉक जो होती है, टिमिड, कॉवर्ड होना। मार्क था वहाँ पे, मेंशन था। स्पल्क्रल होता है ग्लूमी, सैड होना। सोलमनली भी संजीदा, ग्रेव साउंड जो होती है। ग्रेव होता है सीरियस। फेस्ट होता है ब्रिंग करना, ब्रॉड। क्रम्पल्ड जो क्रश्ड हों, ऐसे तोड़े मोड़े हुए। सेल्फ एविडेंट जो ऑब्वियस हो। अलार्म, अलार्मिंग सिचुएशन होती है, थोड़ी सी ख़तरे वाली बात हो जिसमें थोड़ा सा टेरिबल हो। ऑफुल भी होता है टेरिबल होना, ड्रेडफुल होना। इंटरप्शन, इंटरफेरेंस होना, डिस्टर्बेंस होना। प्रिज्यूम, गेस करना, सपोज करना। मिस्टीरियस होता है ये भी सीक्रेटली, पुरस्कार वे जो मैनर अंदाज होते हैं, कंडक्ट या वे किसी का। डिटेक्टिव होता है स्पाई, जो किसी एजेंसी का जो वर्क जो एजेंट हो। इम्प्लाई करना, ये तासुर देना, शो करवाना और इंडिकेट करना या सजेस्ट करना। प्रॉम्प्टेड है इसका यानी किसी चीज़ को फोर्स करना, किसी को मोटिवेट करना। इंटेंड मेरा इरादा है, प्लान है। रिलीव्ड बिल्कुल काम हो जाना। विस्पर्ड मटरिंग करना, स्पीक स्लोली। प्रोपोज सजेस्ट करना। अनकाइंडली रूड होना। ओके, कन्वल्सिव बिल्कुल सडन। पोक्ड होता है घुसेड़ना, पुश करना किसी को। और कंजरिंग होता है मैजिकल जो ट्रिक्स होते हैं उनको कहा जाता है। ओके, नाउ जस्ट सी द क्वेश्चंस। व्हाट लाइट of the following expressions throw on Leacock's state of mind when he entered the bank। यानी ये जो शुरू में उसने राइटर ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, इससे किस किस्म का एक्सप्रेशन मिलता है कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसकी दिमागी कैफियत जो है वो कैसी है। लुक्ड टिमडली राउंड, शैम्बल्ड इन। यानी इन अल्फाज के मीनिंग देखें और गेस करें जब कोई एक अपने लिए इन अल्फाज को यूज़ कर रहा है तो वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इस वक्त उसकी दिमागी कैफियत जो है वो कैसी है। लुक टिमडली राउंड, बुज़दिलाना नज़रों से एक दूसरे को देखना, जब आप बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंट लूज़ हो और आप बिल्कुल ओवर पावर्ड हो जाएं किसी इन्वायरमेंट से, किसी भी एटमॉस्फेयर से। और शैम्बल्ड इन, जब शफलिंग करते हुए स्लोली आप वॉक कर रहे होते हैं और साथ में जो है वो बड़े ऑकवर्ड वे में वॉक करना। इससे जो है वो पता चलता है कि दैट हाउ मच नर्वस ही वाज एट दैट टाइम, कि वो कितना नर्वस है, अपसेट फील कर रहा है, वो बिल्कुल मिसफिट होता है उस एटमॉस्फेयर में, कॉन्फिडेंट नहीं है। इन सारे एक्सप्रेशन से हम गेस कर सकते हैं उसकी दिमागी कैफियत को। Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? मैनेजर को कैसे लगा कि लीकॉक जो है वो कोई अहम राज उसके साथ शेयर करना चाहता है। जैसे हम भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और जिस तरह से वो बात करता है अकाउंटेंट से और कैसे वो कहता है कि दैट ही वांट्स टू सी द मैनेजर अलोन। अलोन का वर्ड्स जो है ये उसके, और फिर उसका जो कंडक्ट है, उसका आना जाना, उसका वहाँ पे चलना फिरना और जिस तरह से वो बिहेव कर रहा होता है ना, ये चीज़ें उसको बड़ा ही, उसका जो ऑकवर्ड बिहेवियर है, उसका जो कंफ्यूज किस्म का एटीट्यूड है, उस ये चीज़ रिवील करती है। और फिर बाद में जब वो ये कहता है कि मुझे अलोन, अलोन का वर्ड दैट मेक्स हिम मोर मिस्टीरियस, दैट ही मे बी ही हैज़ सम सीक्रेट टू रिवील, कि वो बड़ा ही कोई ह्यूज किस्म की उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई बड़ी सिग्निफिकेंट वो उसके कोई चीज़ है जो वो शेयर करने के लिए यहाँ पे आया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको मशकूक करती हैं और ये इंडिकेट हैं कि शायद वो कोई एक अहम बात जो है वो रिवील करना चाहता है। What was the attitude of the manager toward Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? अच्छा, शुरू में जो है वो जो मैनेजर है उसको बड़े अच्छे तरीके से डील करता है, उसको अपने प्राइवेट रूम में भी लेकर जाता है एंड देन ही लॉक द रूम एंड आस्क हिम नाउ से वट एवर ही वांट्स टू से। और फिर उससे जब व्हेन ही रिवील्स दैट ही ओनली केम टू ओपन एन अकाउंट जस्ट फॉर द सेविंग ऑफ $56, उसको डिपॉजिट करनी है जस्ट 56। और जब वो ये बात रिवील करता है तो मैनेजर्स का जो एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ही बिकम अनकाइंडली एंड कोल्ड बिहेवियर, और बहुत ही जो है वो सर्द महर रूड उसका हो जाता है, रफ और
उसकी टोन जो है वो थोड़ी सी रफ हो जाती है। एंड ही कॉल्ड द अकाउंट एंड आस्क्ड हिम टू ओपन एन अकाउंट फॉर हिम, कि आप इसको जो है वो अकाउंट करें ना। ये चीज़ उसको यानी उसे शुरू में तो बिल्कुल वो ऐसे लगा कि शायद ये कोई बड़ा अहम काम उसके पास लेकर आया है, और जब बाद में वो इस तरह से वो रिवील करते हैं कि मुझे सिर्फ जो है वो इतनी थोड़ी सी अमाउंट यहाँ पे सबमिट करने के लिए एक अकाउंट ओपन करवाना है, तो इससे मैनेजर थोड़ा सा फ्यूरियस हो जाता है। ही गेट्स एंग्री टू लर्न दिस। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। होप सो कि आप जो है वो अपना होमवर्क कर रहे होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक।